ऐसे घर में भगवान है। बड़ा नाम था इनका पंढरपुर महाराष्ट्र में। क्या हुआ? जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल को सेवा में मति पागी। वैश्य परिवार में जन्म हुआ, लेकिन गोत्र है अच्युत। अच्युत शब्द का अर्थ होता है न चमति स्वरूपात, जो अपने स्वरूप से कभी अलग नहीं होता। उसका नाम श्री कृष्ण है। रुक्मणी कहती है अपने संदेशा में, क्या लिखा है भागवत सुना ना आपने? तो इसी प्रकार से इनका वैष्णव कुल था, एक ही काम था सेवा। किसकी सेवा? भगवान की। भगवान की सेवा भी हो और भक्त की सेवा भी। जो केवल भगवान की सेवा करता है वो भक्त होता है, और जो भगवान के संग भक्त की सेवा करता है वो भक्त राज होता है। इसलिए सेवा करते हैं। और संतन जो भी कोई आता है तो प्रश्न उठता है कि किस साधु की सेवा करते? जो ज्यादा त्यागी वैरागी हो, पढ़ा लिखा हो। तो इन मूर्खों का क्या होगा जो गली गली में घूमते हैं? तो श्री प्रियादास कहते हैं, एक राजा ने एक संत से कहा कि तुम मुझे हंस का दर्शन करा दो। तो कहा हंस का दर्शन तो हंस मिलेगा नहीं। तो फकीर ने कहा कि राजा तुम बगुला को रोज खिलाओ, एक दिन हंस का भी दर्शन होगा। राजा दाना लेकर डालने लगा, रोज डालता, रोज हंस के जमात आते। एक दिन दो बगुला का जमात आता, एक दिन दो हंस जा रहा था। दोनों ने कहा देखो देखो बढ़िया बगुला बैठे हैं, चलो आज हम भी धरती पर चलते हैं। और दोनों हंस उतर आए। उसी समय राजा की दृष्टि पड़ी अटारी से और कहा महात्मा की बात सत्य निकली, आज मेरा जीवन धन हो गया। बगुला को नहीं खिलाता तो हंस का दर्शन कैसे होता है? इसलिए सब भगवान समझ कर। लेकिन ये लोग गलती करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने तो बड़े गुरु पा लिया है, तुम जैसे तो हमारे नीचे ही रहते हैं। हम लोग, कई लोग कहते हैं बोले तुम छोटे हो हमको ही प्रणाम करो। मैंने कहा हम ही कर लेते हैं। तो बगुला को दाना डाला और इस प्रकार से क्या हुआ, इतने संत महात्माओं को खिलाया। कोई भी आ जाए कहे कबीर कोई जटाधारी, कोई मठाधारी, कहे कबीर खोपड़ी न्यारी न्यारी। साधु भी बड़े अलग अलग दिमाग के होते हैं। साधुओं को संभालना बड़ा कठिन है। लेकिन कबीर कहते हैं, बोले चींटी के पैर पायल बाजे, शोभे साहिब सुनता है। चींटी का पैर बजता है, देखा है चींटी? जो चीनी में चींटी होती है उसका पैर देखा है कभी? वो भी आवाज भगवान सुन लेता है। ऐसा ठाकुर जी है। कहाँ रहते हैं? साधुओं की जमात में। वो तीर धनुष लेकर आ जाएंगे तो तुम पकड़ लोगे, बांसुरी लेकर के आएंगे तो पकड़ लोगे। कैसे आते हैं भगवान साधुओं के बीच में? लेकिन कबीर बाबा एक बात कहते हैं, कुछ लोग अच्छे लोग हैं, उनके समझ में आ रही है। बड़े बूढ़े हैं, पंडित जी बैठे हैं। महाराज, मठ मंदिर महिला महल द्रव शक्ति परिवार, कहे कबीर ये तब मिले जब रूठे करता। मठ मिल जाए, मंदिर मिल जाए, महंताई मिल जाए। हमारे गुरु जी को 8 आश्रम मिला। गौतम ऋषि मिला, मुकुंद शरण से बोले संभाल। कौन सा मिला? सर मथुरा, संभाल। जयपुर मिला, रविदास, संभाल। धमलौकी गए, श्यामदास, संभाल। खुद बैठ गए जाकर बगरू के जंगल में। क्योंकि मठ मंदिर महिला महल द्रव शक्ति परिवार, कहे कबीर तब मिले जब रूठे करता। भगवान अपना पिंड छुड़ा लेता है जब कुछ दे देता है। इसलिए राजी मत होना। ये संसार में कुछ भी मिल जाए, राजी मत होना।
राजी हो जाओगे तो मैया घर में लग जाएगी और तुमको खिलौना में खेलने देगी। तो बोले नाराज हो जाऊं? बोले नाराज भी मत होना। तो क्या करना? गाए जा भगवान की महिमा गाए जा भगवान की महिमा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा भगवान की महिमा तो न राजी होना न नाराजी होना, सब भगवान का सतत कृपा का अनुभव करना सतत। अब तो साधुओं की सेवा होने लगी, कोई भी आए जटाधारी भस्माधारी। साधु में एक बहुत बड़ा कमी है। क्या कमी है महात्मा में? महात्मा धीरे धीरे तो पहले बाबा जी बनता है। अच्छी बात बता रहा हूँ, अनुभव की बात। पहले घर से भाग के आता है, चलो बाबा जी बन। बाबा जी बन गए, धीरे धीरे कुछ भजन किया, कुछ तपस्या करी, थोड़ा बहुत जप किया, धीरे धीरे 2-4 लोग जान गए, चेला बन गए। अब महाराज धीरे धीरे हुआ कि चलो साहब कुछ पैसा भी आने लग गया, अब क्या करें? तो साधु के मन में आता है चलो एक कुटिया बना ले। और जब कुटिया बन जाती है फिर क्या होगा? बोले सिलेंडर भी चाहिए, तो रुपया भी चाहिए, फिर बिजली भी चाहिए, अगर कहीं चले गए तो रखवाली करने वाला भी चाहिए। वो सोचता है कि मैं एकांत में भजन करूंगा, लेकिन बवाल बढ़ जाता है। कबीर कहते हैं मठ मंदिर महिला महल। वाल्मीकि रामायण में लिखा है जो मठ मंदिर का महंत बन करके कोई गलत आचरण करता है, दुर्व्यवहार करता है, दिया हुआ दान का दुरुपयोग करता है, वो अगला जन्म कुत्ता बनता है। इसलिए कोई बाबा साधु बनना खेल नहीं है, बहुत बड़ा लठ पड़ेगा, सावधान, अटेंशन। एक भागवत का पुस्तक हमने अध्ययन किया है, उसका नाम है एक नाथ का टीका। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ध्यान दें। एक पुस्तक आती है एक नाथ की टीका, भागवत एकादश स्कंद, इतनी मोटी है। हमको एक मित्र ने दिया, मराठी मित्र थे, तो उसमें लिखा है श्री एकनाथ जी ने कि साधु का विषय क्या है। ये सारी बात कहना भी नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। महात्मा गए और चेले ने कहा गुरुजी आओ, गुरुजी आओ, आओ गुरुजी आओ। अब फूल लेकर के छिट रहा, गुरुजी के लिए स्वागतम, वेलकम। और गुरुजी महाराज प्रसन्न आया, चरण प्रक्षालन करके आरती किया। अब तो वो भी नहीं जानते, खैर ये सब जानते नहीं आरती और प्रक्षालन। तो अब हम लोग जहाँ बैठते हैं तो ऊपर ही आके बैठ जाते हैं। एक आया कल मेरे पास सवेरे कमरा में, ऊपर ही बैठ गया। और महाराज पुरानी बात, अभ्यास है, उनके जा रहे इडियट नॉनसेंस स्टूपिड धूमकेतु। अंदर से ही बोला, बाद में केला फेला देकर भगाया, भाग। ऐसे भी याद आते हैं हमारा। तो बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। एकांत रहने के चक्कर में साधु कुटिया बन जाए तो अच्छा रहता है। तो कितने कुटिया वाले भजन कर रहे हैं, चल के बताना मेरे को। कितने आश्रम वाले भजन करते हैं। तो आप कहोगे महाराज जी अगर भजन करेंगे तो सेवा कैसे होगी, गैया कहां से खाएगी? तो एक कथा सुनाता हूं। दक्षिणा कुछ दोगे? दक्षिणा क्या है मेरा? भैया कल कथा करके हम परसों चले जाएंगे, आप रुपया भी ना रह लेना, पैसा भी ना रह लेना, भोजन भी ना रह लेना, वस्त्र भी ना रह लेना। मेरा दक्षिणा यही होगा कि परसों के बाद सब भी रह लेना, हमारे राधा माधव के नाम भी मत रहना। यही मेरी दक्षिणा है, भगवान का नाम लेकर कुछ करना। श्री रूप गोस्वामी
को अकबर ने मोहर दिया। तो श्री गोस्वामी जी बाहर जाते नहीं थे, इतना मोहर मिला, वापस आए शाम को शाम को कहीं नहीं रुकते, मोहर लाए, हीरा मोती जमुना जी में पटक दिया। तो चेलों ने कहा गुरुजी या तो आप दान लेते नहीं और लिए तो फिर इसका सदुपयोग करते। दान लेना कीचड़ में हाथ देने के बराबर है, और लो तो उसका सदुपयोग करो। मैं इनसे ले लूं और उनको दे दूं, ये कौन सा बड़ाई है? जिससे मांगा उसकी नजर तो हम पर है, हमको उसका कर्म चुकाना पड़ेगा। तो बोले कि तुम क्या चाहते हो? तो शिष्य ने कहा गुरुजी आश्रम बना दो, 2-4 गाय पाल दो, सेवा हो। तो स्वामी जी ने, श्रीमद् भक्तमाल का चरित्र है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बंगाल के 6 गोसाई हुए जिन्होंने वृंदावन के 6 भगवान को प्रकट किया। वृंदावन में 8 भगवान प्रकट है। एक बिहारी जी जिसको श्री स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया, एक राधा वल्लभ जी जिसको हित हरिवंश को दहेज में मिला, और एक है श्री राधा श्याम सुंदर, श्यामानंद प्रभु को श्री किशोरी जी ने राधा कुंड से हृदय से प्रकट करके दिया। इसका भी चरित्र कभी आएगा, सुनाऊंगा। ये 6 गोसाई के 6 भगवान अगली बार फिर कभी। और इस प्रकार से श्री राधा श्याम सुंदर हुए। आगे राधा दामोदर श्री जीव गोस्वामी के ठाकुर जी हैं। श्री राधा गोपीनाथ जी हैं। श्री राधा रमन जी गोपाल भट्ट जी के हो गए। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के हो गए। और श्री राधा गोविंद देव जी रूप गोस्वामी। तो राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा गोविंद मदन मोहन जी, श्री सनातन गोस्वामी जो करौली में बैठे। ये ठाकुर जी प्रकट है, लेकिन लोग जाते हैं वृंदावन तो इनका दर्शन करते नहीं। पागल बाबा चलो, प्रेम मंदिर चलो, भगवान बड़ा बड़ा मंदिर में थोड़े होता है। गोपीनाथ जी देखो बैठे हैं, राधा रमन जी से आगे गली है। गोकुलानंद जी राधा रमन के आगे गली में बैठे हैं। ठाकुर प्रकट है ये सब 6 गोसाइयों के। तो श्री रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं मंदिर बनवा दूं, आश्रम बनवा दूं, तुम सेवा करना। बोले हाँ। तो हमने पढ़ा है, भक्तमाल जी में लिखा है कि आश्रम में सेवा चल रही थी, रात को 12 बजे एक संत आ गया। संत आया, भंडारी से कहा, बोले भैया 4 दिन आपको भूखो हूं, कछु खिला दो। उठाया डंडा और रसोईया पड़ा महात्मा पर, दारी के आए बड़ो साधु साधु साधु। 12 बजे रसोई बंद हो गया, भगवान के पट्टे बंद हो गए, सो नहीं सकता, एक शाम सो नहीं सकता, वो साधु कैसा? अब गुर्रा पड़ा। ये आवाज श्री रूप गोस्वामी को सुनाई पड़ा और मंदिर से अपने कमरा से निकल के आए। शिष्य से कहा कि बात क्या है? बोले महाराज साधु बना है। कह रहा है, बोले रात को 12 बजे खिलाओ। बोले उसी समय स्वामी जी ने आटा लगाया, आटा लगा करके आग जला करके सब्जी बनाई, महात्मा को खिलाया, आसन पे बिठाया और अपने शिष्यों से कहा कि जो तुमने जीवन भर सेवा की वो एक संत के अपमान से बराबर हो गया। साधु बनकर सेवा कोई खेल है? सावधान रहना पड़ेगा। इससे अच्छा था तुम भजन करते, भजन में लगा दिया। खुद सेवा करते थे। श्री सुदामा दास, सुदामा कुटी में आज भी हजारों संत पाते हैं। सुदामा दास जी नाला साफ करते थे, नाम सुना है कभी? हमारे गुरुजी के समय के सभी संत हैं। सुदामा बाबा नाला साफ करते सुदामा कुटी में, रोज 5000 संत पाते हैं। मल्लुक पीठ के गुरु श्री गणेश दास भक्तमाली, श्री निम्बार्क संप्रदाय के संत श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली ज्ञान गुरुड़ी में है। श्री लड्डू गोपाल भतरोड बिहारी ने दर्शन दिया उनको, लड्डू खाने आए। संतों की सेवा के अंत हमारे गुरु भाई हैं जयपुर के
ये बात ये जानती होंगी, सरोज बहन जी बैठी हैं, ब्रजराज सिंह जादौन ठेकेदार है, करौली गंगापुर के रहने वाले हैं। मैंने उनके यहाँ भागवत किया था बहुत वर्ष पहले, और भागवत कथा सुनकर उनको वैराग हो गया, उन्होंने सब छोड़ दिया है और कहाँ रहते हैं? वृंदावन। आज कमाते बहुत बड़े ठेकेदार हैं, वृंदावन में रहते हैं, छोड़ दिया सब कुछ। जादौन है, रोज परिक्रमा देते हैं, महावाणी गाते हैं। नारायण हरि लगन में पांच ना सुहात, विषय भोग निद्रा हसे जगत प्रीत बहुबा। लगन लग जाए ठाकुर जी से, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो राम तुम लागते मीठे, तो हो जाते सब सटरस फीके। भगवान जिस दिन अच्छा लग जाएगा, संसार फीका लगने लग जाएगा। और जब तक संसार मीठा लगेगा, भगवान मीठा। कैसा साधु की सेवा करते हैं, कोई भी आता है संत सेवा करते हैं। और क्या हो गया? लागी जूरन भीर संतन की, समुझी परम अनुरागी। साधुओं की भीड़ होने लग गई। अच्छा याद रखो, यहाँ पर चींटी नहीं है। चींटी को बुलाना चाहते हो तो क्या करोगे? क्या करेंगे? चीनी रख दो तो फोन करना पड़ेगा चींटी को। अगर तुम संतों से प्रेम चाहते हो तो साधु सेवा शुरू कर दो। जैसे गुड़ रखने पर चींटी आ जाती है, ऐसे ही तुम्हारी भावना देखकर साधु तुम्हारा घर बिना बुलाए आएगा। साधु देख लेते हैं कि हमारी सेवा कहाँ होती है, कौन हमारी सेवा कर सकता है, कौन रुपया दे सकता है, कौन कपड़ा दे सकता है। जो नहीं देगा वहां साधु क्यों जाएगा? इसलिए महात्मा लोग भी ढूंढ लेते हैं कोई न कोई परिवार। अब आजकल के साधु तो मॉडर्न हो गए, मारुति बाबा, मोबाइल बाबा, पायलट बाबा, गोल्डन बाबा, न जाने कितने बाबा हो गए। मारा आजकल के महात्मा मोबाइल रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं। अब मोबाइल में नंबर किसका होता है? जो भक्त सेवा करता है। नहीं तो इतना मोबाइल में नंबर रख के करेंगे क्या? वैसे वायरस पैदा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो जो प्रिय है उसको आदर किया जाता है, और जो सेवा करता है उसकी याद गुरु रात में 12 बजे करता है। महात्मा जब भजन करता है तो अच्छे शिष्य की याद आती है, और जब सदगुरु और संत याद किसी की करे तो दीनबंधु दया का सागर उस पर पिघल जाता है। इसी को कृपा कहते हैं। महात्मा किसी का स्मरण करे, याद करे, ऐसा कर्म करो जिससे याद। अब लागी जोरन भीर संतन की, समुझी परम अनुरागी। देखिए समय भाग रहा, मैंने सोचा जल्दी करके और करमैती बाई का चरित्र सुनाऊंगा। हे भगवान, करे तो क्या करें। अब थोड़ी सी स्पीड वाला लाइन पकड़ लेते हैं। कहो नाथ स्वमति अनुरूपा, कहो नाथ स्वमति अनुरूपा, समास व्यास। अब व्यास विधि से नहीं, समास विधि से कह रहा हूं। सेवा तो होती साधु की, लेकिन सेठ जी की सेठानी सेवा करते करते थक जाती। अपने हाथ से नहाती, नहा के वस्त्र पहनती, आटा लगाती, आटा पीसती, भोजन कराती, दिन भर साधु सेवा में। ये चिंता हो गई। अरे अकेली भगतानी करे कहाँ तक, अरे बस केवल एक है खामी, प्रभु पांडुरंग ने करे चाकरी बन के अंतर्गामी। प्रभु पांडुरंग ने करे चाकरी। ओ ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी
त्रिलोचन जी महाराज की जय। त्रिलोचन जी को चिंता हो गई, पत्नी अकेला थक जाती है, 10-20 की भोजन कैसे करें, 100 आ जाते हैं साधु। कोई पूछता भाई कोई घर बता दो, बोले फलाने घर चले जाओ। बोले अब सेवक कोई लाओ, तो लेकिन सेवक कैसा हो, सेवक निपट प्रवीण मिले जो सेवा की रुचि जाने। साधु की सेवा सब लोग कर नहीं सकते, क्योंकि सीखना पड़ेगा कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, साधु के संग सीखना पड़ेगा। कहीं अलेल गलेल को रख लिया तो फिर धीरे धीरे तुम्हारे सर पे ही बैठ जाएगा। तो सोचा कोई ऐसा मिले जो साधु सेवा का अनुभव रखता हो, प्रेमी होए थके नहीं कबहू, ये नहीं कहे कि थक गया हूं, और क्या हो, सिलवान हो, गांजा भांग बीड़ी तंबाकू नहीं खाता हो। व्यसन करने वाला साधु नहीं हो सकता। एक आदमी गांजा पी रहा था, तो हमने पूछा बाबा क्यों पीते हो, बोले शंकर जी की बूटी है। मैंने कहा शंकर जी भोले बाबा, यथा नाम शंभू, ऐसे वैष्णव को कहता है, बोले बूटी। शंकर जी कहीं भांग पीते हैं? क्यों भोलेनाथ को बदनाम करते हो? कहो अपनी शौक है। बोले शंकर जी तो भांग पीते हैं, गांजा पी लेते हैं, शंकर जी तो 20 भी पीते हैं, नहीं तुम भी पी लो 100 ग्राम। महाराज सिलवान हो, व्यसन रहित हो। व्यसन करने वाला भक्ति नहीं कर सकता। अब गुटखा तंबाकू खाओ, आजकल तो पता नहीं कौन सी कंपनी है साहब, हम तो बचपन से चाय भी नहीं पिए, क्या जाने कभी चाय पिया नहीं, कुछ जाना नहीं, ठंडा भी नहीं पीते। आप पीते हैं, खाते हैं काजू बादाम। बोलो राधे राधे। महाराज गुटखा, वो भी कंपनी और है, पता नहीं कौन सी कंपनी। आप डाल दो तो खा। अब गुटखा तंबाकू खाने वाले के दांत सड़ गए, झुलियां पड़ गई। अब ऐसे लोग हम लोगों से, एक आदमी हमसे मंत्र लेने आया, अब मैंने कहा भैया इसको मंत्र मत दो। अरे गुरुजी बड़ा पीछे पड़ा है, दे दो। अब मैंने उसका साफी ढककर मंत्र दिया तो बदबू आ रहा था। मैं कहा दूर से ही मंत्र दे दो, इसका कल्याण हो कि नहीं मेरा पहले हो जाएगा। बदबू आ रही थी मुंह से। गुटखा, काजू खाओ, बादाम खाओ। अब देखो ये कल कोटपुरा वाले ने हमको इलायची का माला पहनाया, हम तो उसमें से खाने लगे। बोलो राधे राधे। इलायची खा, सौंफ खा। तुम 1000 रुपए की मदिरा पी जाते हो और महात्मा 100 रुपए की काजू खा गया तो प्राण निकलता है। मेरे भाई बहन, तो सिलवान हो, व्यसन से रहित हो। अच्छा एक बात बताओ, बीड़ी सिगरेट पीने वाला अगर परसों भंडारा है यहाँ पर, अब देखो किसका किसका निमंत्रण होता है, साधु महात्मा आएंगे और बड़ा भंडारा चाहते हो तो फिर तो 150 मन के लिए फिर सब लगाओ अपनी। काहे को इतना बवाल, ठीक है कमेटी अपना शॉर्ट एंड स्वीट। बोलो राधे राधे। हाँ, कन्याओं को खिला दो, सब देवता देवी खा लेंगे। कन्या पवित्र होती है, अष्ट वर्षे दुर्गा भवी। बस किसी का गर्भपात होता हो, कन्या को खिलाना शुरू कर दो। बहते हुए नदी में एक गिलास
दूध और 5 पेड़ा चढ़ाओ अमावस के दिन और कन्या जिमाओ तो लाभ मिल सकता है। अब हम ऐसे चमत्कार बताने लग गए हो आजकल के टीवी वालों की तरह, तो हमारा भी महाराज वैसे ही पहले से बाल नहीं है, जमन भी नहीं देंगे। हाँ बोलो राधे राधे। अब जानते नहीं है आजकल टीवी पर झूठ साच बवाल। कोई कहता है प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, एक ने कह दिया इससे पैदा होता है, लहसुन खून से पैदा होता है, किसी ने कहा कुत्ते के अंडकोश से होता है, किसी ने कहा कुछ क्या अंट शंट बवाल। बोले दूध क्यों चढ़ाते हैं, किसी ने कहा क्या चढ़ा। भैया हम पे आपको उतरना है, उन्हीं से पूछ लेना, हम पे तो ठाकुर जी का चरित्र है। सुनो नहीं तो पधारो। अब उसी को काट काट के छोटा छोटा रील टीवी पे भेजते रहते हैं और फेसबुक पर फेमस हो जाते हैं, बड़ो बाबा। अब हम पे तो कोई स्वीट शर्ट करने वाला है ही नहीं, तो क्या करें भैया, सुन लो नहीं तो चले। बोलो बाके बिहारी ऐ महाराज। तो सोचा कि कोई ऐसा सेवक मिले जो सेवा की रुचि जानता हो, और ये मन में आई ऐसा कोई सेवक मिल जाए। और ऐसा सेवक कौन मिल सकता है, मेरे मन की हो जाए, ऐसा दुनिया में कहीं मिला। पति पत्नी का शरीर एक है, मन दो है। ए महाराज जी मेरे पति बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ी सी बात नहीं मानते। एक कहते महाराज घर वाली बहुत अच्छी है, थोड़ी सी। सबको लगता है मेरे मन की मान जाए, बस ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसी का नाम है आदमी दुखी इसलिए है कि ये महाराज मेरा मन जान जाए, ये चेला मेरी बात मान ले। चेला कहता है गुरुजी मेरी बात मान ले, अरे संभव नहीं है। क्यों? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तो ताप है मन का, किसी का मन नहीं मिलेगा। इतने लोग बैठे हैं, न किसी की खोपड़ी मिल रही है न मन मिलेगा। आदमी दुखी है, वो महाराज मैं मोटा हो गया हूँ, थोड़ा पतला हो जाऊं तो जाओ व्यायाम करो, आराम से नहीं दौड़ो। बोले महाराज जी मैं पतला हूं तो माल खाओ। बोले महाराज मैं गोरा हूं, थोड़ा और गोरा बन जाऊं तो पाउडर लगाओ। अब मेरे महाराज जी मेरे बाल सफेद हो गए, बोले मेहंदी लगाओ। तो आदमी दुखी क्यों है? मन से दुखी नहीं, चाहना से दुखी है। मन नहीं मिल रहा है, दुबला मोटा होना चाहता है, मोटा पतला, लंबा छोटा, छोटा लंबा, गरीब धनवान धनवान, ये होगा नहीं। राम राज नहीं काहू व्यापा, ये त्रिविध ताप है। 100 वर्ष तक किसी व्यक्ति को तुम अपना जान दे दो तो भी उसको खुश नहीं किया जा सकता। 100 वर्ष नहीं, 100 जन्म तक भी। तो क्या करना चाहिए? इसलिए भगवान को ही खुश करने का प्रयास करना चाहिए। बोलो बाके बिहारी। और भगवान खुश हो गया तो सब खुश हो जाएंगे, और नहीं तो घर वाली को कमर दबा के खुश करो महाराज, देवी खुश हो, भगवान को ही प्रसन्न करो। पति को मना लोगे तो जेठ नाराज हो जाएंगे, और जेठ को मना लोगे तो देवर नाराज हो जाएंगे, और तीनों मान गए तो ससुर नाराज, और ससुर मान गए तो चचिया सास ससुर नाराज, और सब मान गए तो महाराज बूढ़ी दादू सासू सब नाराज, और सब खुश हो गए। घर में घर के लोग ठीक हो गए, इन प्रकारेण आपने प्रसन्न कर लिया तो पड़ोसी नाराज। क्या उपाय? अरे महाराज जी पेट खराब तो ठीक हो गया तो पीठ खराब, पीठ ठीक कर लिया तो गर्दन दर्द, गर्दन ठीक कर लिया तो माथा दर्द, सिर दर्द सही हो गया तो घुटना दर्द। किसको संभालोगे? तो क्या करें? भगवान में ही लगे। अब सोचा कि ऐसा भक्त कौन मिले, तो भगवान की याद आई और ठाकुर जी को भक्त की याद आई।
ऐसो दूजो और कौन या जग में गुण सागर, संतन की सेवा में प्रभु सदा के रहे आगर। ऐसी सेवा तो भगवान कर सकता है। अब तो भक्त ही तो भगवान मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। और उसी समय भगवान, वर्षों हो गया त्रिलोचन भगत को सेवा करते करते, आज 24 वर्ष हो गया, बुढ़ापा आ गया। लाखों संत महात्मा खाते हैं भोजन, अब बुढ़ापे में सेठानी थक गई है, पत्नी किसको खिलाए, कोई सेवक मिल जाए। तो क्या हुआ, अरे प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, प्रभु जानत भगवान का नाम अंतर्यामी समझ गए। उसी समय भगवान ने एक नौकर का भेष बनाकर प्रकट हो गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। जो जगत का नाथ जगदीश्वर है वो भगवान अंतर्यामी प्रकट कैसे हो गए। एक फटी हुई धोती पहन लिया, फटी हुई साफी पहन लिया, कान में महाराज एक वैसे रख ली, एक महाराज थैला लटका ली, और महाराज धोती धोती बांध करके ऐसे, और महाराज फटी हुई पन्हैया महाराज, और काला कुलाट मैल जमा हुआ था शरीर में, बाहीं फटी थी, धोती फटा था, लंगोटी कहीं था, और भगवान जहां त्रिलोचन बैठे थे उसी रास्ते से निकले। ए जी कोई नौकरी दे दो जी नौकरी, ए जी कोई नौकरी दो जी नौकरी। अरे सकल जगत के पहुंचे स्वामी, अरे जन की करन गुलामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर जानी। कोई नौकरी दो जी। उसी समय अरे मैली धोती फटी सी कामर, कंबल रखा हुआ था एक, कैसे बनाया था, मैली देह पन्हैया टूटी सूरत थोड़ी सी सामर, लठिया लीन्ही शीस पे पगिया, बड़ा है घूमर घामर। कैसा है? राम सदा सेवक रुचि राखे, सेवक रुचि राखे, राम सदा सेवक रुचि राखे, सेवक रुचि राखे, वेद पुराण साधु सुर साखे, भगवान टहलुआ का रूप बनाया, नौकर का लठिया हाथ में ले लिए, शीश पर पगे। भगवान क्यों आए? प्रियादास कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पुवेतं भिरेलुभिः। भागवत एकादश स्कंद। निरपेक्षम मुनिम शांतम, भगवान कहा जाता है जो निरपेक्ष है, जिसको कोई अपेक्षा नहीं है। मुनिम शांतम, जो परम शांत गंभीर है, कोई आस नहीं है।
निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, सब में समान दृष्टि है, ऐसे साधु के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। अनुप्रजा में हम नित्यम, और क्या करता हूँ चल करके, बोले पुवेत तंघ्रि रेणु भी, उस साधु का चरण धूल मैं अपने ऊपर धारण कर लेता हूँ। भगवान कह रहे हैं संत सदा अति प्यारे प्यारे, संत सदा अति प्यारे प्यारे। ए संतन के पीछे जाऊं, संतनों के पीछे जहाँ जहाँ संत पधारे पधारे, संत सदा। ये संतन के पीछे जाऊं, जाके महिमा वेद उचारे, निसदिन ध्यान धरत हृदय में, सबरे काम विसारे। किस संत के पीछे जाता हूं? उधो संत सदा अति प्यारे। अम्बरीश जी गृहस्थ थे और दुर्वासा शंकर के अवतार थे। आपने कथा सुना? और दुर्वासा का हाल क्या हुआ? भगवान चक्र को छोड़ दिया। अहम भक्त पराधीन हिये स्वतंत्र वह द्विज, साधु भीर ग्रस्त हृदयो। साधु मेरा हृदय है, मैं साधु का हृदय हूं। इसलिए भगवान अब तो ऐसा भेष बनाया है नौकर का, नट का। चल पड़े, आवाज लगाया, ऐ जी कोई नौकरी मिल जाए। द्वार पहुंचे त्रिलोचन के, मधुर आवाज लगाई, सुनी बर बैन ऐन ते कढ़ी के, भगत जी पहुंचे आई। अरे सेठानी, सुन रही है सेठानी? वो आवाज दे रहा है, कोई नौकर लग रहा है। जी कोई नौकरी दे दो जी। झट निकल कर आए। लाला, लाला ने कितको आइयो? बाबूजी सलाम, बाबूजी राम राम प्रणाम। लाला तो नौकरी करना चाहे, लेकिन त्रिलोचन ने स्वरूप देखा तो देखा तो ऐसा, और देखते ही मुग्ध हो गए। भले ही काला है, लेकिन काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं। हम तो तेरे तेरे चाहने वाले हैं। एक कालों का काल कृष्ण है। गोपियां कहती है तुम काले हो। भगवान ने कहा काला किसने किया? बोले मैया। बोले मैया तो गोरी है। तो बोले छोरा कार कहां से आयो? एक गोपी को दया आ गई, कहती है सुन, लाला कारो नाए, गोरो हो। बोले कैसे? बोले मैया गोरी, बाबा गोरो, तो लाला कारो कहां थे भयो? बोले तुम जानो नहीं बादल को रंग कैसे होए? बोले कारो नहीं, सफेद। और जब वहां में पानी भर जाए तो कैसे बन जाए? कारो। बोले लाला को जन्म भयो तो गोरो, लेकिन यहाँ में दया को भाव आ गए हो जब से कारो पड़ गए हो। बोलो दीन बंधु भगवान की। भगवान कैसे है? सब ही मान प्रदयाप अमानी। हे सती, भगवान का स्वभाव कैसे है? ए महाराज, द्वार पहुंचे त्रिलोचन की आवाज लगाई तो भगत जी दौड़ करके आ गए। पूछे लागे परिचय आपका क्या है, क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरा नाम तो है अंतर्यामी। अंतर्यामी? सेठानी झट से बाहर आओ। देखो देखो कहू को लाला बड़ो भोरो है, छोटो है, 15 साल की उम्र है, लगता है कोई माँ बाप भूल गया होगा। अच्छा लाला माँ बाप ना है? बोले नहीं मेरे कोई माँ बाप ना है।
नाम अंतर्यामी। माँ बाप ना है। अच्छा मेला में खो गए होगो। अच्छा बोले कछु नौकरी जानो? बोले हाँ नौकरी किया हूँ। बोले मेरे पास अनुभव है और डिग्री भी है। बोले किस चीज का? बोले साधु सेवा का। अरे लो मन की बात मिल गई। अब तो महाराज हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े, दिल गदगद हो गया, चित्त प्रसन्न हो गया। जो सोच रहा था वो मिल गए। अंतर्यामी नाम हमारो अब ही कहूं खुलासा। अच्छा अंतर्यामी नाम है। बोले करते क्या हो? बोले भोजन करूं उदर भर केवल और नहीं कछु आशा। बोले केवल पेट भर खाता हूं। बोले कुछ रुपया पैसा? बोले नहीं, कोई लालच नहीं। बोले माता पिता? बोले मारे माता पिता तो अनगिनत है। कौन कौन? राम बना तो, ये मैं आपसे कह रहा हूं, बामन बना तो अदिति बनी, राम बना तो कौशल्या, कृष्ण बना तो कितने माँ बाप? बोले मेरा कोई माँ बाप नहीं है, नाम अंतर्यामी है। क्या बताऊं? माता पिता का पता नहीं, कुल जाति नहीं ज्ञाना। जाति भी नहीं पता है। क्या बताऊं मैं आपकी? बोले कैसे? बोले प्रीत रीत में बंधु रहूं, निज दासन को दास। हे त्रिलोचन जी, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो एक ही बात जानूं। क्या जानता हूं? मानहु एक भक्ति करना था, सुनो भामनी। भगवान कहते एक मेरी इच्छा है, मैं एक ही नाता जानता हूं, मैं हरिदासन को दासा। अच्छा तो एक बात बताओ। बोले साधु सेवा जानते हो? बोले हाँ। तो मेरे यहाँ करोगे? बोले हाँ। बोले रुपया कितना लोगे? तो भगवान ने कहा रुपया हम करेंगे क्या, हमको भरपेट खिला दो। तो त्रिलोचन जी के आंख में आंसू आ गया, कितना भोला है, कोई आजकल पैसे से नहीं मिलता है, केवल खाने पर है। तो बोले ठीक है, आपकी और मेरी पक्की, आपकी मेरी पक्की, अब मेरे यहाँ रहो, साधु सेवा करो। भगवान ने कहा एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले रुपया भी नहीं लूंगा, खाऊंगा, परंतु मेरे खाने में कोई नजर न लगाए। बोले कितना खाओगे? मैं सेठ हूँ, नगर सेठ हूँ, कोई कमी नहीं है। बोले मैं बाजार का नहीं खाता, तुम्हारी घरवाली के हाथ से खाऊंगा। त्रिलोचन कोई बात नहीं, मेरी सेठानी मना नहीं करेगी, खूब खिलाएगी, लेकिन एक शर्त और है कि जिस दिन मेरे से मुंह मोड़ लेगी और मेरे भोजन की शिकायत करेगी, हे सेठ जी, मैं उसी दिन नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। अब तो दोनों की पक्की हो गई। भक्त भगवान का मिलन कैसे? श्री वृंदावन के संत कहते हैं, इष्ट मिले और मन मिले और मिले भजन की रीति, आ रही है तहा निशंक हो, बाढ़े भजन की प्रीति। इष्ट मिलता हो, मन मिलता हो, संप्रदाय मिलता हो, तिलक मिलता हो, सब कुछ मिले तो भजन में मन लगता है। भजन कहाँ होता है? बोले गिरि शिखर नदी किनारे, गिरि शिखर पा गई को सो देखी, भगवत रसिक बिलमो तहा, बाढ़े भजन विशेषी। नदी के किनारा अथवा जंगल में, पहाड़ पर भजन अधिक होता है। तो यहाँ तो मन मिल गया। बोले कि मैं खाऊंगा, लेकिन कोई मना न करे। अब सब बात पक्की हो गई। तो बोले बाजार का खाया पिया नहीं। बोले कुटी पिसी निज कर गृह स्वामनी, भोजन स्वयं बनावे, अरे बहुत खाए बानी ते ऐसा चर्चा हो न पाए। बिना प्रेम के 56 भोग ओ धरो ही रह जाए। 56 भोग भी मैं नहीं खाता हूं, और मुझे कोई प्रेम से पवाता है?
भगवान आए दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बनकर, और गंधारी ने कितने भोजन बनाए पता है? 56 भोग। तो दुर्योधन ने कहा आओ द्वारकाधीश भोजन कर लो। उसी समय विदुरानी की याद आ गई। तो भगवान ने कहा दुर्योधन, भोजन की कुछ स्थिति होती है और भोजन 3 स्थिति में किया जाता है। एक अभाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा है भाव। मैं लक्ष्मीपति हूं तो मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं, और तुमने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया तो कोई प्रभाव नहीं है। और साची बात कहूं दुर्योधन, न मैं अभाव में खाता हूं न मैं प्रभाव में खाता हूं, मैं भक्तों के भाव में खाता हूं। और उसी समय द्वारकाधीश कूद पड़े, और जब वहां से चले विदुरानी के पास, तो दुर्योधन ने कहा सावधान कृष्ण, देखता हूं इस हस्तिनापुर में तुमको कौन खवाता है। अरे सिपाहियों जाओ, जितने भी दुकानदार बनिया है सबको मना कर दो, कोई 1 रुपए की उधारी नहीं देगा। दुर्योधन विदुर को देखता हूं, विदुर खिलाते कहां से, खाने को है नहीं। सारे मना कर दिया दुर्योधन ने, दुकानदारों को कोई 1 रुपए का उधार नहीं। और भगवान पहुंचे, अरे काकी। महाराज भगवान के मधुर वचन सुन करके मुग्ध हो गई, दे गे का भान भूल गई, दौड़ पड़ी। भगवान ने अपने वस्त्रों से माता विदुरानी को वस्त्र दिया और गोद में बैठ करके दर्जनों केले खाए। आप जानते हो केले ही नहीं खाए भगवान, प्रेम में विशुद्ध होकर के विदुरानी ने केले तो बाहर फेंक दिया, छिलके दिया। और जब दर्जनों छिलका गोविंद खा गए तो विदुर जी अंत में आकर के हाथ को पकड़ लिया और कहा, अरे विदुरानी तू क्या करती है? मेरो लाला कन्हैया माखन खाए वालो है, कहीं दर्द न हो जाए। भगवान ने कहा नहीं काका, जो सुख छिलके में था वो केले में नहीं है। कहे विदुर के भी लनी घर, रुचि माने 2 द्वार। यह तो 2 ही जगह सुख है। तो जैसे भगवान ने केला खाया, एक केला उठा करके फेंका, दूसरा इधर फेंका, तीसरा इधर फेंका, तो जितने सिपाही पहरेदार खड़े थे सबके हाथ में पड़ गया। सीमा पर खड़े थे विदुर के कुटिया के बाहर, एक ने दौड़ा हुआ जाया, दुर्योधन की जय हो, दुर्योधन की जय हो, क्या समाचार लाए हो? सबने मना कर दिया। बोले हाँ। बोले फिर कृष्ण कहाँ से पाया? बोले महाराज प्रसादी लाया हूँ, थोड़ा तुम भी पालो। बोले प्रसादी? बोले हाँ। किसका? बोले कृष्ण का। बोले विदुर घर से। हाँ। बोले कहाँ से आया? तो एक सिपाही ने कहा वहां तो पहले से ये स्टॉक भरा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, जहाँ प्रातपर अखिलेश्वर कुबेरपति लक्ष्मीपति जहाँ आगमन हो, भला वहां वस्तु की कमी रहती है? व्यक्ति को विश्वास मात्र की कमी है। कहे रहीम कही सको, बेटा भयो वसुदेव के घर, अब घुंघरू बाजत नंद के द्वारे, उद्धम पौरुष किए बिना धन आवत आप ही हाथ पसारे। कहे रहीम कही सको, विधि के प्रपंच न जात विचारो, बेटा भयो वसुदेव के घर और घुंघरू बाजत नंद के द्वारे। कमा तुम रहे हो, खा कोई और रहा, इससे बड़ा मूर्खता क्या होगा? पाप तुम कर रहे हो, भोग कोई और भोगेगा। तब तो बात पक्की हो गई। और बोले बहुत खाया, ऐसा कहे नहीं। अगर किसी ने कह दिया कि ज्यादा खाता है तो टीकू न पल भर हो, अगर मेरे भोजन की बदनामी, प्रभु पांडुरंग ने करे चाकरी उनके अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करे चाकरी उनके अंतर्यामी।
त्रिलोचन जी ने कहा ऐसे ही बनेगा, मेरी पत्नी बनाएगी खिलाएगी, लेकिन उससे पहले हे अंतर्यामी आपको नहला दूं, मैला लगा है, कुचैला वस्त्र है। तो दोनों पति पत्नी ने पहले भगवान को नहलाया, डब साबुन लगाया, पियर्स लगाया, मलमल के नहलाया। पैरों में महाराज दवाइयां फट रही थी, धोती फटा था, कंबल फटा था, बनियान से बदबू आ रही, सब नहलाया। देखो भगवान की परीक्षा कैसी है, आज जब खूब नहला दिया तो नहला नहला करके मली मली के स्नान करायो, तन की मैल छुड़ाई। अरे कामरी और पन्हैया दीनी नई मंगवाई, बाजार से नए पन्हैया मंगवाया, धोती मंगवाई, कुर्ता धोती गमछा दुपट्टा गद्दा और रजाई। उभय तुष्ट संतन की सेवा होने लगे मन भाई। सुंदर धोती कुर्ता दुपट्टा पहराया और ठाकुर जी को सुंदर बनाया और कहा अंतर्यामी संत की सेवा। अब जैसे पता लगा संतों को कि त्रिलोचन सेठ जी के यहाँ कोई सेवक भी रहता है, अब साधु के साधु, जमात का जमात, वृंदावन, काशी, मथुरा, हरिद्वार, धौलपुर, आगरा, बाड़ी, अब महाराज भीड़ के भीड़, साधु की जमात। अब तो ठाकुर जी अंतर्यामी, अब 1,000 साधु, अब बनाने वाले सेठानी, परोसने वाले अंतर्यामी। लेकिन लीला की धारी की लीला क्या हुआ, 1,000 साधु के सामने अंतर्यामी 1,000 रूप लेकर के प्रकट हो गए। कोई जान नहीं पाया, एक ही अंतर्यामी 1000 अंतर्यामी बन गए। और रामदास, श्यामदास, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जितने दास नाम के महात्मा थे, अरे भाई अंतर्यामी मैं प्यास लग रही है, अंतर्यामी अभी लाऊं। एक महात्मा ने कहा अंतर्यामी मुझे आज हलवा खाने का मन है, अभी लाऊं। एक महात्मा ने कहा आज मैं कढ़ी खाऊंगा, अभी लाऊं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। उनके लिए क्या उसी समय सब तैयार हो जाता। ये बात त्रिलोचन को पता, और महात्मा खुश हो जाते, प्रसन्न, सब जाकर कहते वृंदावन, अरे भैया फलाने गांव में एक बाबा, एक सेठ बड़ा अच्छा है, जितना जाओ खूब खाओ, बढ़िया बढ़िया सेवा होती है, कुछ दक्षिणा भी मिलता है। इतनी बड़ाई। अब तो क्या हुआ, अरे इत में अंतर्यामी सेवा करन लागो सुलासा, सब संतन के संग सतत रहे। अनेक प्रकार की सेवा करते हैं, चरण दबावत कीर्तन गावत हो न देते उदासा। इतना ही नहीं, एक महात्मा कहते हैं अंतर्यामी ने पैर दुख रहा है, परिक्रमा करके आया हूँ गोवर्धन की, तो भगवान चरण दबाते हैं। चरण कैसे चरण दबाते हैं, जो कमल के पराग से कोमल है ठाकुर जी, जिनको गोपियां धीरे से रखती है। यत्ते सुजात चरणाम पुरुहम मस्तनेसु। गोपी कहती है हे कृष्ण कहाँ तुम भटकते हो, कहाँ विचरण करते हो, कहीं पैर में कांटे न लग जाए। वो चरण, और भगवान दूसरे के चरण दबा रहे अपने कोमल हाथ से। एक महात्मा ने कहा अरे नेक लंगोटी साफ कर दो। एक महात्मा ने कहा अंतर्यामी रात को 10 बज गया, तुम गाते हो? बोले हाँ महाराज मैं गाता हूँ। तो बढ़िया बढ़िया राग में गीत गाते हैं। सवेरा होता है, एक महात्मा बोले ब्रश नाए, जिहवा नाए, दातुन ला कर देते हैं। एक महात्मा ने कहा महाभारत की किताब पढ़नी है। ये कलयुग की कथा है। अंतर्यामी हजारों रूप से सेवा करने लगे संतों की। कैसे? जैसे राम जी और लखन जी विश्वामित्र की सेवा करते हैं। मुनि बर सैन किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। महात्मा को नींद आती है, खूब बढ़िया से सब, जो जिसके मन में आता सब मिलता। कोई जाना नहीं भगवान के छद्म रूप को। अब सब बड़ाई करते हैं, हे त्रिलोचन जी जब से अंतर्यामी आयो है तब से आप बस्ती को क्या कहनो महाराज, लगता है जैसे या पंढरपुर में कुंभ लगा हुआ है महाराज।
अब क्या हुआ, 4 धाम अरु सप्तपुरीन सेवा में मची गयो सोरा, सेवा करे कमाल ए गजब को है छोरा। इतनी प्रशंसा बढ़ गई कि त्रिलोचन जी की प्रशंसा होने लगी। भगवान भक्त की बड़ाई कराता है दुनिया में, है? और जब भगवान चढ़ाता है आकाश में, और जब अहंकार आता है तो ठाकुर की ऐसी लपड़ पड़ती है ना कि फिर उड़ता भी नहीं। ठाकुर की मार किसी पर पड़ जाए तो फिर उठता भी नहीं। ए महाराज, अब तो बड़ाई होने लगी सारे धाम में। राम भजन के आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ते नरन को बार बार धिक्कार। साधु सेवा का परिणाम। उत्तर प्रदेश में एक जगह है ओरछा, जानते हो? ओरछा में कौन रहता है? राजा राम जी। ओरछा के राजा थे मधुकर शाह, कथा सुना है कभी? मधुकर शाह राजा संतों की सेवा करते, और उनकी पत्नी का नाम था गणेश देई। अयोध्या गई है, गई राम जी से कहा कि राम जी चलो। भगवान रिझ गए तो राम जी को लेकर के आई ओरछा में। तो राम जी ने कहा कि क्या करूं? बोले सामने निहारते रहो जब तक रसोई में रहूं। बोले तुम ही भोजन बनाओगी, खिलाओगी? बोले हाँ। तो भोजन बना रही थी और राम जी सामने दिख रहे थे। थोड़े देर के लिए इधर उधर भाई भगवान टेढ़े पड़ गए। ओरछा नरेश भगवान गणेश देव की कथा आई है कि इतनी संतों की सेवा करती मधुकर शाह की पत्नी रानी, एक दिन एक चोर समा गया, लेकिन वो साधु का रूप ले रखा था। और आधी रात को सिपाहियों ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोल रानी के पास। रानी ने कहा महात्मा को आने दो। महात्मा है, राजा थे नहीं। और रानी सो गई और रानी के जेवरात को साधु ने चुरा लिया। कैसे चुराया? बोले चाकू निकाला और वो चाकू रानी के जांघ पर चला दिया और गणेश देव का खून बह गया। उसकी आंख खुल गई रानी की, लेकिन रानी समझ गई ये महात्मा है, ये साधु है, इनको हमारे जेवरात पर उनकी दृष्टि है, दे दो। और रानी जानबूझ करके करवट ले ली। उस चोर रूपी साधु ने चाकू चलाया, जेवरात उतार करके वहां से चला। सवेरा हुआ, राजा है तो देखे कि रानी तो लहूलुहान पड़ी है। कहा रानी, मेरे होते हुए आपकी दशा किसने करी? तो रानी की आंख में आंसू भर गया और कहा पतिदेव, हे राजा, तुम संकल्प करोगे तब मैं बताऊंगी, मुझे वचन दो अपनी पत्नी को। बोले बताओ रानी। बोले आज के बाद किसी तिलकधारी, किसी कंठीधारी, कोई कैसा भी साधु हो, उस पे अपनी श्रद्धा कम मत करना। बोले बताओ, मैं वचन देता हूँ, मैं कभी भी कैसे साधु को उत्तम मानूंगा। बोले ये दशा एक साधु ने किया है और एक लोभी साधु ने मेरे ऊपर चाकू चलाया। राजा के आंख में आंसू भर गया। कहा धन्य है पत्नी हो तो तुम जैसा। ऐसे गणेश देव के लिए राजा राम जी ओरछा में अयोध्या से चल करके आए। श्री कबीरदास साधु की सेवा कर रहे थे। एक दिन महात्मा आ गए, कबीर के घर में खाने को नहीं था, तो बेटा कमाल से कहा चलो चोरी करने चलते हैं। चोरी कर रहे थे कि किसी ने पकड़ लिया। कबीर ने सोचा अगर कमाल पकड़ा गए तो शिकायत वैष्णव की होगी, इसलिए कबीर ने बेटे का सिर काट लिया और कबंध छोड़ दिया, सिर लेकर के आ गए। साधु को खिलाया, भोजन कराया। और महात्मा जब सुबह होकर विदा होकर जा रहे थे तो रास्ते में कमाल का शरीर पड़ा था और कमाल देख करके साधु को प्रणाम किया। 2 हाथ था, सिर नहीं था। महात्माओं ने कहा ऐसा कौन साधु प्रेमी है जो महात्मा को प्रणाम करता है? उसी समय कबीर के आंख में आंसू आ गए और कबीर ने कहा यह मेरा बेटा कमाल है,
आज साधु मेरे दरवाजे से वापस चला जाता, मुझे बर्दाश्त नहीं, भले मेरा नहीं मेरे पुत्र का प्राण क्यों न चला जाए। उसी समय महात्माओं ने जल छिड़का और कमाल उठकर खड़े हो गए। तब कहा कबीर ने, कौड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल। कौड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल। आधे भक्त कबीर थे, पूर्व भक्त कमाल। बोल भक्त वत्सल भगवान। साधु मेरा रूप है, साधु हृदयम मह्यम। बोले साधु की पहचान क्या है? जगन्नाथ दास भक्तमाली कहते हैं, भक्तमाल जी में जगन्नाथ दास भक्तमाली कहते हैं कि त्रेता में बा नर भयो, अरे द्वापर में भय ग्वाल। अकल युग में सोई साधु भय, तिलक कंठी उरमा। जो त्रेता में राम जी के बंदर थे, द्वापर में जो श्री कृष्ण के ग्वाला थे, वही कलयुग में साधु बनकर आ गए हैं। बोलो संत भगवान की। साधु के इतना ही जानो परिचय, गले में कंठी, माथे पर तिलक। महात्मा, बोले ऐसे महात्मा महाराज झूठ बोलते हैं, पैसा मांगते हैं, चिलम पीते हैं, इनसे क्या होगा? बोले तुमसे अच्छे हैं। बोले अच्छा क्या है? एक गुण है। बोले क्या गुण है? बोले तुम्हें जींस पैंट देख करके कोई राम राम नहीं करेगा, लेकिन साधु का कोई रूप देख ले तो कहा बाबा राम राम, बाबा राधे राधे। तो जिसके देखने से भगवान का नाम निकल जाए वही तो साधु। और साधु की पहचान क्या है? साधु के दृष्टि से भगवान का नाम निकल गया। इसलिए कहा, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी। खुल जाए, अरे खुल जाए तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाएगा तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ये साधु क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोले कागा से तोए हंस करेंगे। ओ कागा से तो हंस करेंगे, हंस करेंगे तोए हंस करेंगे, हंस करेंगे तो हंस करेंगे। जाग जाए तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले प्रमाण बताओ। प्रमाण है? हाँ, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई।
किस्मत जगी होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी ओए तेरा बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बने ओ तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी बनेगी। संत भगवंत की जय ध्यान दीजिए शांति से 5-7 मिनट और बड़ी प्यारी कथा है। फिर क्या हुआ, अब तो भगवान अंतर्यामी सेवा करते हैं अनंत रूप लेकर, लेकिन खाते कितना है? 5 सेर की रोटी, 7 सेर की रोटी, कबहू 5 सेर कबहू 7 सेर की सेवक रोटी खावे। और एक दिन घटना घट गई, रोज घर वाली आटा पीसती है, भोजन बनाती है, 7 सेर की रोटी अंतर्यामी खाता। और ये सेवा करते करते 13 महीने अंतर्यामी को हो गया। मेरी नाव चले गुरु के सहारे, मेरी नाव चले गुरु के सहारे। हम सब गुरु जी के, गुरु जी हमारे, मेरी नाव चले गुरु के सहारे, मेरी नाव चले गुरु के सहारे। मेरी इच्छा थी कि अगर 5-7 मिनट कथा विश्राम हो जाता तो सब आ जाते, अच्छा लगता। अच्छा। मेरी नाव चाले राधे के सहारे, मेरी नाव चले राधे के सहारे। हम सब हेरा